Hello, sir. Welcome to another video of Udaipur Talk. Thank you so much for sparing your valuable time for us. Sir, as the wedding season is approaching, हर लड़की के लिए जो वेडिंग होती है उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हम आपसे प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट एक्चुअल में है क्या। कि जैसे कि प्री ब्राइडल हम कह रहे हैं, तो जैसा नाम बता रहा है कि ब्राइड होने के पहले की जो स्टेज है उसको हम कहते हैं प्री ब्राइडल। तो जिस दिन हम ब्राइड हो रहे हैं उस दिन तो बड़ा स्पेशल डे है और उस दिन ब्राइडल मेकअप्स बड़े अच्छे होंगे और डिफरेंट टाइप्स के बड़े एक्सपेंसिव मेकअप्स भी हैं। डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट आप उसको अफोर्ड करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ का वो दिन एक ही बार आता है। प्री ब्राइडल का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर प्री ब्राइडल अच्छा नहीं है तो ब्राइड के दिन हम कितना भी मेकअप कर ले, उसके अगले दिन तो हमको चेहरा धोना ही पड़ेगा ना, भले ही हम 2 लाख का मेकअप भी करा ले, बट दैट मेकअप इज टेम्परेरी। तो प्री ब्राइडल स्टार्ट हो जाना चाहिए मे बी 6 मंथ्स और ईयर प्रायर। अगर हमारे पास में इतना समय हो तो हम स्किन के साथ में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा करने से मतलब क्या है कि किसी भी स्किन को खूबसूरत होने के लिए क्या चाहिए, स्किन का ग्लोइंग होना ज़रूरी है, स्किन का टेक्सचर अच्छा होना ज़रूरी है और स्किन की टोनिंग अच्छी होनी ज़रूरी है, टाइटनिंग होनी ज़रूरी है। तो अभी जैसे कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर वुमेन वर्किंग है, तो धूप में भी जाना पड़ता है, बहुत सारा स्क्रीन के सामने टाइम निकलता है वर्किंग वुमेन का, तो उससे भी जो हमारे स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, तो उन सबको हमको प्री ब्राइडल स्टेज पर एड्रेस कर लेता है। तो उसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि टेक्सचर इम्प्रूवमेंट, टोनिंग और अब चूँकि मैरिज की एज भी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है फीमेल्स में भी, तो टाइटनिंग, इन 3 चीज़ों को 3 T's का अगर हम ध्यान रख सकते हो तो हमारा प्री ब्राइडल बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब हम एक ब्राइड बनेंगे और हम एक अपनी फैमिली शुरू करेंगे और जब हम अपने उन स्पेशल मोमेंट्स में होंगे तो हम बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। That's very nice, sir. आपने 3 चीज़ें हमें बोली है कि हमें प्री ब्राइडल में इंक्लूड करनी चाहिए। I want to know what Earth has to offer for प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट। हमारे पास में जो हमारे कुछ USPs हैं जिनको कि हम यूनिक पॉइंट्स कहते हैं अर्थ के, हमारे पास में सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि पैनलिस्ट ऑफ डॉक्टर्स, हम एक सिंगल मैन शो नहीं चलाते। मैं डॉक्टर अरविंदर हूँ, मेरे साथ में 2 डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ में लेज़र स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ में क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक पूरी टीम है जो डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द क्लाइंट हम उनको सोल्यूशन देते हैं। दूसरा, जो भी वर्ल्ड का जो बेस्ट इक्विपमेंट है, जो कि हमारे पास में नॉर्थ इंडिया का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है एल्मा का। एल्मा इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इनटू द फील्ड ऑफ एस्थेटिक्स। तो हमारे पास में किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए, आपको अच्छा मैन पावर चाहिए, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, अच्छे से अच्छी मशीन चाहिए जो कि एल्मा की हमारे पास में उपलब्ध है। सो मेकिंग दीज थिंग्स टुगेदर हम अपने आप में एक यूनिक प्रोपोजिशन देते हैं। और इसके साथ में सिर्फ एक 2 टेक्नोलॉजीज से काम नहीं चलता है, यू हैव टू हैव वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो प्री ब्राइडल के लिए हमारे पास में MNRF है, हमारे पास में PRPs हैं, हमारे पास में अर्बियम ग्लास लेज़र है, हमारे पास में हेयर रिमूवल के टाइटेनियम ट्रिपल वेवलेंथ है, हमारे पास में अल्ट्रासोनिक टाइटनिंग है, वो भी हमारे पास है, हमारे पास में RF टाइटनिंग है, हमारे पास आईकू है। यू नेम द टेक्नोलॉजी एंड वी हैव द टेक्नोलॉजी। सो हमारे पास ऑफर करने के लिए नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट सेंटर है प्री ब्राइडल के लिए। That's very nice, sir. अब मैं बात करना चाहूँगी कि क्या प्री ब्राइडल पैकेजेस इकोनॉमिकल होते हैं? प्री ब्राइडल पैकेजेस आर एक्चुअली वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि आप देखें कि अगर आपने किसी चीज़ को ठीक नहीं किया और उसके ऊपर सिर्फ मेकअप करते रहे, तो अगर आप एक अच्छा कंपनी का मेकअप किट खरीदें तो कितना महंगा आता है। अगर किसी के एक्ने स्कार्स हैं और डीप हैं तो उसको फिल करने के लिए, उसका टेक्सचर लाने के लिए कितना सारा मेकअप यूज़ करना पड़ेगा, और वो मेकअप कितना एक्सपेंसिव होगा और बार बार यूज़ करना पड़ेगा और स्किन को ख़राब भी करेगा। तो एक्ने स्कार्स लेकर घूमने की ज़रूरत कहाँ है जब एक्ने स्कार्स को हम थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। फिर एक जैसे डिस्क्रोमिया आजकल बहुत कॉमन सी कंप्लेंट है। आप देखेंगे कि स्किन का कलर यहाँ कुछ अलग होता है, यहाँ कुछ अलग होता है, यहाँ कुछ अलग होता है। कुछ लोगों को मिलाज्मा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम भी हो जाता है यंग एज के अंदर।
तो उसको आप मेकअप से कितना छुपा सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए छुपा सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कराया तो कितना ही मेकअप लगाइए काम नहीं होगा। और ये बहुत रीजनेबली अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 में तो आप बीमारी से छुट्टी पा सकते हैं, रादर देन यूजिंग 30-30 हज़ार रुपये के मेकअप किट जैसे कि बड़े महंगे महंगे आते हैं। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। जैसे अभी हम लेज़र हेयर रिमूवल की ही बात करें, तो अगर आप अपर लिप और इसको अगर आप करा रहे हैं तो वैक्सिंग की कॉस्ट कितनी है और वैक्सिंग से नुकसान कितना है, तो आप 8-10 हज़ार रुपये में इससे छुट्टी पा सकते हैं, हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग छुट्टी हो गई। महंगा कहाँ है, ये तो बहुत ही सस्ता, बहुत ही इकोनॉमिकल है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। सर कितने टाइम पहले प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट्स हमें ले लेना चाहिए? डिपेंड करता है हमारा कंसर्न क्या है। अगर हमारी स्किन में कोई डिजीज़ का पार्ट है तो ना, जैसे कि मिलाज्मा है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो हमको 7-8 महीने, साल भर, 6 महीने लगभग इतना टाइम फ्रेम चाहिए होता है। अगर सिर्फ हमको एक हमारा कंसर्न है कि फेस के अंदर ग्लो आ जाए, तो उसको हम जल्दी भी कर सकते हैं। 3 महीने के पहले अगर हम आ जाए तो हम उसकी टोनिंग एंड टेक्सचरिंग पर बहुत अच्छा ध्यान दे सकते हैं। एक्ने स्कार्स हैं तो एक्ने स्कार्स ठीक करने में हमें कम से कम 6 से 7 महीने लग ही जाते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल अगर कराना है तो बेहतर है कि हम 3 से 5 सिटिंग्स को ले लें। एक सिटिंग में लगभग गैप होता है 1 से 1.5 महीने। तो अगर हम एक एवरेज निकालें तो 6 to 8 मंथ्स पहले अगर हम प्री ब्राइडल कंसर्न्स को एड्रेस करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और हमेशा लॉन्ग लास्टिंग। दैट्स वेरी नाइस सर। सो क्या ये ट्रीटमेंट वन टाइमर होते हैं या फिर हमें इन्हें दोबारा भी करवाने की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कि हर एक चीज़ में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, क्या इन ट्रीटमेंट में भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है? डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए अपने को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी के एक्ने स्कार्स हैं और एक्ने स्कार हमने ठीक कर दिए तो फिर उसमें मेंटेनेंस की क्या ज़रूरत है? जब तक नए एक्ने होकर नए एक्ने स्कार्स नहीं आ रहे हैं तो नथिंग इज़ नीडेड। जैसे हेयर रिमूवल है तो हेयर रिमूवल पे यूजली मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जैसा कि हम आजकल जान रहे हैं कि किसी वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, हायर टेस्टोस्टेरोन, ये सब थोड़े से इश्यूज़ आते हैं कुछ फीमेल्स के अंदर, तो उनके केस में हेयर ग्रोथ थोड़ी सी अगर ज़्यादा हो रही होती है तो उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर कोई और हार्मोनल कंपोनेंट नहीं है तो लेज़र हेयर रिमूवल भी परमानेंट है। अब जैसे रही बात ग्लो की, तो ग्लो तो देखिए ऐसा है कि आप, ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है। आप इसको जितना अच्छे से अपने स्किन को मेंटेन करेंगे, जितना अच्छे से आप अपने स्किन की हेल्थ को और होम केयर साथ में लेंगे, तो स्किन ग्लो इज़ अ डेली फिनोमिनन। इसमें खाली ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते, आपका डाइट, आपका लाइफ स्टाइल, आपका ओवरऑल सन प्रोटेक्शन, आपका होम केयर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके लिए हम आपको काउंसल भी करते हैं, हम आपको डाइट्स भी एडवाइस करते हैं, सो दैट यू कैन मेंटेन दैट ग्लो फॉर द लाइफ लॉन्ग। Thank you so much, sir. It was very useful information for me as well and for the other ladies who are going to be bride. So I would request you to please consult our Skin and Fitness before it's too late. Thank you. Thank you.